गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय वीडियो। आज की हम अपनी इस वीडियो में चतुर्थ खंड भोजन तथा पोषण विज्ञान, जिसमें पाठ 12 जिसका नाम है भोजन का पाचन तथा संबंधित शरीर के क्रिया विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि ये जो है आपका, जिसमें हम भोजन के विषय में पढ़ेंगे, भोजन का डाइजेशन यानी उसका पाचन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। साथ ही हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएँ होती हैं पाचन के दौरान, हम उसके विषय में जानकारी लेंगे। इसके अंतर्गत हमारे कुछ पॉइंट्स जो मुख्य रहेंगे वो हैं भोजन का अर्थ और परिभाषा, भोजन के प्रमुख कार्य जिसे हम आहार भी कहते हैं अन्य शब्दों में, भोजन के पोषक तत्व, भोजन का पाचन एवं अवशोषण, हमारे जो पाचन तंत्र के विभिन्न अंग हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। साथ ही पाचन क्रिया में जो सहायक अंग होते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। और हमारे जो पाचन क्रिया में जो हमारे मुख्य जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका डाइजेशन कहाँ होता है, हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, उसके विषय में पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है आपकी भोजन का अर्थ तथा परिभाषा, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। भोजन, जैसा कि आपको मैं बता दूं, इसको हम आहार भी कहते हैं, साथ ही जो है आपका भोजन हमारे वह खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम खाते हैं या पीते हैं जिनसे हमारी भूख शांत होती है। साथ ही हमारा जो बॉडी के अंदर जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं यानी ऊतक होते हैं, उनकी जो टूट फूट होती रहती है उनका निर्माण करता है, वृद्धि विकास में सहायक होता है, वह हमारा भोजन है। भोजन के कार्य क्या क्या हैं? भोजन के कार्य जो है हमारे, सबसे पहला शारीरिक कार्य। ये हमारे शारीरिक कार्य जो है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हमारे बॉडी के अंदर जो तंतु हैं उनका, नए तंतुओं का निर्माण करेगा। साथ ही जो हमारे टूट फूट होती रहती है टिश्यूज़ की, उनकी भी क्षतिपूर्ति करता है, यानी उनका भी धीरे धीरे करके डेवलपमेंट करता है। साथ ही हमारे रोगों से बचाव करता है और हमारे शरीर के विकास में सहायक होता है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल वर्क भी हमारा फूड करता है। वो किस तरह से करता है, आप कभी भी देखिएगा, जब आप भूखे होते हैं तब आप कुछ भी अगर अच्छा खाते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा, यानी एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि मिलती है आपको, वो हमारा साइकोलॉजिकल वर्क होता है। थर्ड है आपका सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क। ये किस तरह से कर रहा है आहार, आप कभी भी देखिए, आपके घर में ही एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। आपके घर में कभी भी बर्थडे है या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है या कुछ भी है, तब आप जो है उसमें खाना, अपना जो भोजन है उसको वितरित कराते हैं, यानी बंटवाते हैं, या लोग आते हैं तो आप वो खाना वहाँ से खा के जाते हैं। तो ये एक तरीके से सामाजिक कार्य के रूप में भी भोजन कार्य करता है। समाज के कई लोग जो हैं वो आपसे जुड़ते हैं आके, और आपके से उनसे जो संबंध है वो मधुर होते हैं। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो है आपकी भोजन के पोषक तत्व। हमारी बॉडी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? हमारी बॉडी में 6 पोषक तत्व होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड वसा, फोर्थ आपका विटामिन, फिफ्थ खनिज लवण एंड सिक्स्थ है आपका जल। ठीक है, हमारे ये 6 पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों की डिटेल्स जो है मैं आपको इन शॉर्ट जो इनका वर्क होता है वो बताऊंगी। बाकी आपके पास जो बुक अवेलेबल होगी, आप उससे इसकी जो डिटेल्स होंगी, जब उसको पढ़ेंगे तो आपके और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट आपका जो पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है, इकाई होती है, वो ग्लूकोज होती है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर को जब ऊर्जा प्रदान करता है तभी हमारा शरीर जो है कार्य करने के सक्षम हो पाता है। सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो, इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अमीनो एसिड होती है। और प्रोटीन हमारी बॉडी यानी कि हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। साथ में हमारी बॉडी में जो पुराने तंतु होते हैं या कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो टूट फूट हो रही होती है उनको वो रिकवर करता है, यानी कि सही उनकी क्षतिपूर्ति करता है और नए तंतुओं का निर्माण करता है। थर्ड है आपका विटामिन। विटामिन हमारे 2 तरीके के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन हमारे 2 तरीके के होते हैं, विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं हमारे, वो है विटामिन ए, डी, ई और के। ये जो आप
पेज देख रहे हैं, इसमें जो वसा है इसमें जो विटामिन है उसका वर्गीकरण दिया हुआ है, जिसमें 2 प्रकार के विटामिन जो मैंने अभी आपको बताए थे उनके विषय में बताया हुआ है, उनका नाम बताया है, उनके स्रोत बताए हैं, कार्य बताए हैं, और अगर ये अभाव हो जाए इनका हमारी बॉडी में तो क्या क्या रोग हो सकते हैं उसके विषय में बताया है। इसे आप अपनी बुक से ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो क्लियर होगा, ठीक है। साथ में मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि जो विटामिन होते हैं वो मोस्टली हमें जो फल होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो हरी सब्जियाँ होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, उनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। और हमारे प्रत्येक विटामिन की एक इम्पॉर्टेंस होती है और हमारी बॉडी में वो ज़रूरत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वसा। ये भी हमारी कार्बोहाइड्रेट के रूप की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार से जो वसा है वो भी हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और साथ ही जो है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और जो है प्रोटीन्स के साथ जब ये मिलता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो नए सेल्स होते हैं उनका निर्माण करता है। 5th है आपका खनिज लवण। खनिज लवण जो है आपके यानी जैसे इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं, ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए नाम दिए हुए हैं: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह खनिज, आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम और तांबा। जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं जो भी, और साथ ही बता दूं ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का रेजिड्यू नहीं बनाते हैं, सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ये अब्जॉर्ब होते हैं। और साथ ही जो है ये विभिन्न क्रियाओं में सहायक होते हैं। ये हमारी बोन्स यानी कि हड्डियां हैं, हमारे दांत हैं, हमारे बाल हैं, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। जो कैल्शियम है, आप देखते कैल्शियम फास्फोरस है, ये हमारी हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा, हड्डी है, दांत है, इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरतमंद होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट जो आपका पोषक तत्व है वो है जल। हमारी बॉडी में जब तक वाटर नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी में ये जितने मैंने आपको अभी तक पोषक तत्व के बारे में बताया वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दूं जो जल है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको नियंत्रित करता है, साथ ही हमारी जो स्किन है उसमें ग्लो लाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। जो वाटर है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के जो है 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। मैं आपको बता दूं इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, इसलिए इसको H2O बोला गया है, ठीक है। और जो है आपका जो जल है उसका हमें सेवन निरंतर रूप से करना चाहिए, वरना हमारे बॉडी में निर्जलीकरण की स्थिति हो जाती है। और उसके बाद जो है आप कभी देखते हैं गर्मी के समय पे हमारे बॉडी में जो है डिहाइड्रेट होने लगती है, यानी निर्जलीकरण की स्थिति होने लगती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, और हमें लगता है कि अब हम वीक होते जा रहे हैं, हमें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपकी जो इस वीडियो में हमारे यही वाले जो टॉपिक्स थे जिसमें हमने भोजन का अर्थ और परिभाषा पढ़ी, भोजन के कार्य पढ़े, साथ ही भोजन के जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उनके विषय में पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।